नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आपको हम संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया बताए रहे थे। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में है। आपको इसके पहले हम जो है बेलिसावे संविधान संशोधन तक बता चुके थे और बेलिसावा संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। उसमें हम आपको वहाँ तक बताए थे। आज आपको उसके आगे से बताएंगे। जो जो संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको बताते हैं। आइए हम आप देखते हैं बेलिसावा संविधान से संशोधन से आगे 44वां संविधान संशोधन 1978, क्योंकि हम आपको बताए थे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, उसमें 4 2 6 जोड़ के फ्री बताए थे, तो 1976 में हुआ था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इसमें क्या क्या हुआ, जितना कार्य 42वें संविधान संशोधन में किया गया था सबको पुनः 44वां संशोधन में जो है वापस कर दिया। जैसे हमारा कहने का मतलब 42वें संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उनका जो कार्यकाल था क्या कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। पहली बार जो है उनका कार्यकाल पुनः क्या कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। फिर दूसरा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे 300 का के तहत विधिक अधिकार। 44वां संविधान संशोधन में बहुत पूछता है, अनुच्छेद 31 में जो एक संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का विधिक अधिकार बना दिया गया। पूछता है संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा क्या 44वें संविधान संशोधन में हुआ था, उसमें क्या था, 42वें में था कि उसने कहा था कि गणपूर्ति ना हो, यानी कोरम ना हो, तब भी जो है लोकसभा और संसद की कार्यवाही चलेगी विधानमंडल की। लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें जो है कोरम को पुनः 1/10 कर दिया गया। कोरम वर्तमान में कितना है, 1/10 है। तो 44वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसने कहा कि भाई कोरम पूरा होना चाहिए, तभी जो है संसद की जो है कार्यवाही चलेगी, विधानमंडल की चलेगी। क्योंकि लेकिन 42वां में जो है इसको क्या कर दिया गया था, उसने कोरम को क्या किया था, हटा दिया था। 44वें में पुनः लागू कर दिया गया। 3 पॉइंट हो गया। चौथा है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह कर दिया गया। पहले क्या था, आंतरिक हमने आपको बताया था 3 प्रकार की इमरजेंसी आपको बताए थे। राष्ट्रीय आपात जो था कब लगता था, बताए थे आक्रमण, ठीक है। उसके बाद यह सशक्त भी मतलब उसमें आंतरिक अशांति था, यानी हमारा देश किसी देश के साथ युद्ध न हो जाए या कोई देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण कर दे। और आंतरिक अशांति का मतलब ये होता है, जैसे अभी किसान धरना आप लोग देखे थे दिल्ली में चल रहा था, तो इस हिसाब से लगा सकते थे। आंतरिक अशांति क्या मतलब आपस में अगर कुछ हो तो उस पर लगा दिया जाता था 352 के तहत जो है आपातकाल। लेकिन अब आंतरिक अशांति जो था उसको जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर सशक्त विद्रोह कर दिया गया। पूछता है आंतरिक अशांति को कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह कर दिया गया था, ठीक है। और उसमें जो था सशक्त विद्रोह में क्या हुआ है, जब सशक्त विद्रोह इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, इसमें हमारे सब मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 नहीं समाप्त होता है, ठीक है। और सशक्त वाले 1900 भी बचा रहता है, ठीक है। हाँ, ये हो गया। पूछता है जो है क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको बता रहे हैं। पूछता है जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक हो गया। फिर अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपात 352 को कैबिनेट की लिखित मंजूरी हो। कहने का मतलब पहले क्या था, राष्ट्रीय आपात मुंह से कह देते थे, कैबिनेट राष्ट्रीय आपात लगा दीजिए, आपातकाल लग गई। उस पर जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो आपातकाल ऐसे मुझसे कहा गया और इमरजेंसी लगा दिया गया, किसी को पता भी नहीं था कि आपातकाल लगा है। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। अब अगर आपातकाल लगाना होगा तो कैबिनेट की लिखित मंजूरी, जब तक कैबिनेट लिख के नहीं देगा तब तक आपात नहीं लग सकती। तो पहले था मौखिक था, मौखिक का मतलब कैबिनेट कहते भैया आपातकाल लगा दो, आपातकाल लग जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है कैबिनेट की क्या होनी चाहिए, लिखित मंजूरी। जब लिख के देंगे तभी आपात लगेगा, नहीं तो नहीं। ये हुआ था 44वां संविधान से 5 पॉइंट हुआ, ठीक है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब 44वां संविधान संशोधन और जो है 44वां और 42वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है इसके बाद आते हैं हम आपको 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में हुआ था। यह दल बदल से संबंधित था। पहले क्या था, जैसे हमारा कहने का मतलब दल बदल, कुछ पार्टी सपा के हैं, कुछ बसपा के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, इसी हिसाब से कुछ पार्टियों के सदस्य होते हैं। कभी कभी कोई बिल पास होना होता है, आप इधर बैठे हैं, कोई पैसे के लालच दे दिया तो उधर भाग जाते हैं, उस पार्टी में भाग जाते हैं, यानी दल बदल, यानी अपने स्थान को बदलकर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। और सरकार को किसी बिल को पास करने में बड़ी समस्याएं होती थी। अब आज आप हमारी तरफ हैं, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए ना, साधारण बहुमत चाहिए किसी बिल को पास करने के लिए। अब आप इधर आज बैठे हुए हैं, पता लगा कोई बिल पास करना है, आप उधर दल बदल कर उसमें भाग गए, पास ही नहीं हो पाता। इसलिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल से संबंधित प्रावधान था, उसको खत्म कर दिया गया। अगर कोई भागता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी और एक मानक बनाया गया, मानक तहत आप जा सकते हैं। 52वां संविधान संशोधन क्लियर हुआ। इसके बाद हुआ 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसके तहत अनुच्छेद 371 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पूछता है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो
56वां संविधान संशोधन 1987 इस प्रकार पूछेगा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन दिया गया था। उसमें जो है गोवा जो है 25वां राज्य बना उस समय, ठीक है। कौन राज्य बना? 25वां नंबर पर बना, लेकिन नहीं पूछे किस नंबर पर बना, लेकिन जानते रहिए आप लोग। पूछता है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद आइए 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या था? पहले मत देने की आयु, यानी जो हम मत देते हैं, वोट जो देते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग करते थे, उस समय कितना था? 21 वर्ष था। 21 वर्ष जिसकी आयु थी वही वोट दे सकता था। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो मताधिकार की आयु अनुच्छेद 326 में है। किसमें है? अनुच्छेद 326 में। उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। और आज आप और हम जानते हैं कि जो मत देने की आयु कितना है वर्तमान में? 18 वर्ष है। कब है? 61वां संविधान संशोधन जो है जब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, ठीक है। उसी समय घटा के आयु 18 वर्ष कर दिए, ठीक है। और क्वेश्चन इसी हिसाब से पूछता है कब जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटा के कितना कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो देखिए, केंद्र शासित राज्य दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय लोकसभा का गठन किया गया। 69वें संविधान संशोधन में दिल्ली को क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया। कब? 69वां संविधान संशोधन। और वहाँ जो है 70 जो है विधानसभा, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है ना, उसी हिसाब से दिल्ली में कितना है? 70 विधानसभा सीट है और 7 लोकसभा सीट है। हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में कितना लोकसभा सीट है? 80 लोकसभा सीट है। और विधानसभा सीट कितनी है? 403 है। तो उसी हिसाब से 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहाँ जो है 70 विधानसभा सीट और 7 लोकसभा सीट का गठन किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। आइए हम आपको 71वां संविधान संशोधन बनाते हैं। ये बहुत सरल है। आपको बताए थे 21, 71, 92, 21, 71, 92 और 21 में 71 जोड़ेंगे तो 92 भी आएगा। ये तीनों क्या है? अनुसूची 8 से संबंधित है। अनुसूची 8 क्या है? 22 भाषा से संबंधित है। तो हमारा कहने का मतलब 71वां संविधान संशोधन में जो है 3 भाषाओं को जोड़ा गया। मूल संविधान जब हमारा बना था तो हमारे मूल संविधान में मात्र कितनी भाषा थी? 14 भाषा मान्यता प्राप्त थी। लेकिन जब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें हिंदी को जोड़ा गया तो 15 भाषा हो गया। अभी हम आपको बताया कि 71वां संविधान संशोधन इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप एक ट्रिक बनाइए, नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, यानी 71वां संविधान संशोधन 3 भाषाओं को जोड़ी गई। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आइए आपको बताते हैं 73वां 74वां जितने संविधान संशोधन हम लिखे हैं जो आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षाओं में पूछा गया है संविधान संशोधन, ठीक है। इसलिए हम पूरे कोर्स नहीं बताएंगे, आप याद ना कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे, उसके बाद उसको अपना देख लीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ। कब हुआ था? 1992 में। अभी आप लोग देखेंगे तो जो बीए का पेपर हो रहा था उसमें भी पूछा गया था। बीए वाले पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था। 73वां संविधान संशोधन, 74वां पंचायती राज सब पूछा गया था। तो हमारे कहने का मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से मतलब संबंधित है। तो 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। और किस भाग में है? भाग 9 में है। भाग 9 में है। अनुसूची 11 में है। अनुच्छेद 243 में है। ठीक है, अनुसूची भाग कुल क्लियर हो गया। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1992 में। ठीक है, और एक चीज पूछता है जब ग्राम प्रधान से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन कितना विषय है? इसमें कितना विषय दिया गया है? 29 विषय। यानी हमारे और आपके जो ग्राम प्रधान के जो सदस्य हैं उनको 29 विषय पर कार्य करने के लिए जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 29 विषय पर प्रधान काम कर सकते हैं। ठीक है, और 29 विषय में 2-4 विषय यही हैं, खरंजा हो गया, नाली हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, सड़क में जितने होते हैं लोग रहने के लिए, शौचालय मतलब मकान, ये सब कितना आते हैं। इसी हिसाब से 29 विषय दिया गया। कब? 73वां संविधान 1992 में। ठीक है, और आप जानते भी हैं पंचायती जो राज व्यवस्था इसके जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को कहा जाता था। ठीक है, तो 29 विषय। जब 73वां संविधान संशोधन 1992 में, तो तुरंत फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। वो जो है इससे व्यवस्था संबंधित था, वो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वो ग्राम पंचायत से संबंधित था तो क्या हो गया? नगर संबंधित था। ठीक है, नगर संबंधित है। जहाँ जनसंख्या ज्यादा होगी वो नगर पालिका, नगर निगम इसी हिसाब से बन जाते हैं। तो कौन जोड़ी गई? भाग 9A। वहाँ भाग 9 थे, यहाँ जोड़ा क्या गया? भाग 9A, अनुसूची 12। भाग 9A जोड़ा गया, अनुसूची 12 जोड़ा गया। कब? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब इसके अंदर कितने विषय आते हैं? इसके अंदर जो है उसके अंदर 19 विषय आते हैं, इसके अंदर कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। कितने विषय आते हैं? 18 विषय आते हैं। ठीक है, 74वां समझ में आया। ग्राम प्रधान, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई,
नगर निगम या नगर संबंधित था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके अंदर 11 29 विषय, इसके अंदर कितने विषय 18 विषय। क्लियर हो गया ना। आइए हम आपको बताते हैं 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2000, क्योंकि 8 में शिक्षा गए तो 2002, तो 2002 में हुआ। इसमें कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अब पहले अनुच्छेद 20-21 था, लेकिन अनुच्छेद 21A क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कहीं भी बच्चा अगर 14 साल तक 8 तक पढ़ना चाहते तो उसको कोई फीस उस नहीं लगेगी। आप कहे देखिए बगल में, जिसके बगल में विद्यालय होंगे वहाँ फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क शिक्षा आपका मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, कह रहा है अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, तथा अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया। वो तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद 51 ने क्या कहा था? मौलिक कर्तव्य बन गया। 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि 6 से जो 14 वर्ष तक बच्चों को उनके माता पिता का नैतिक कर्तव्य होता है कि शिक्षा दिलाना। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। हम आपको प्रारंभ में बताए थे कि मौलिक कर्तव्य को लेकर हम न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार को लेकर जा सकते हैं। तो दोनों बन गया है। अनुच्छेद 21 में मौलिक अधिकार बन गया और 51 में मौलिक कर्तव्य बन गया। कब हुआ था? 66वां संविधान संशोधन 2002 यहाँ तक हो गया ना। फिर आइए आपको बताते हैं 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई। अब तक 15, 16, 17, 18 भाषा हुई थी। 18 में हम 4 भाषा को जोड़ेंगे, कितनी भाषा हो जाएगी? 22 भाषा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब कब जोड़ी गई? 2171 92। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। 4 भाषा जोड़ी गई, जिसमें क्या है? बोडो मास लिख लीजिए। क्या लिखे? बोडो मास। बोडो मास। बो से बोडो, दो से डोगरी, माँ से मैथिली, स से संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं। आप देखिए भाषा सब हिंदी से आपका हिंदी का एक काम कर दे रहा है। हिंदी में भी पूछता है। कब जोड़ा गया? 15वें 21 71 92। 21 में सिंधी, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी, 92 में बोडो मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और वर्तमान में 22 भाषा है। वो संविधान में 14 थी। क्लियर हो गया? चलिए 66वां क्लियर हो गया और 92वां क्लियर हो गया। आइए आपको बताते हैं 57वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? देखिए 57वां संविधान संशोधन जो हुआ था तो उसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी जो समितियां हमारे यहाँ हैं इसको क्या हो गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो है अनुच्छेद भाग 9B जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग 9B जोड़ा गया। भाग 9B पूछता है किससे संबंधित है? सहकारी समिति है। भाग 9 किससे संबंधित है? हाँ, नगर निगम से। और जो है भाग 9 किससे है? पंचायत से संबंधित है। ठीक है, 9A और 9B। तो 9B कब जोड़ा गया था? तो 72वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, और क्या था? सहकारी समितियों में जो है संवैधानिक दर्जा। ठीक, इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं पूरा 100 यानी 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन जो हुआ 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है भारत तथा बांग्लादेश की भूमि का अदला बदली, यानी भारत को कुछ जमीन दिया गया बांग्लादेश को, बांग्लादेश की भूमि से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश की भूमि के अदला बदली से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आइए हम आपको बताते हैं 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन ये जो है 101वां संविधान संशोधन जो था, इसमें क्या हुआ? इसमें जो है गुड सर्विस टैक्स यानी GST से संबंधित है। क्या है? GST यानी गुड सर्विस टैक्स, मतलब GST जो आपका लगा है, कब लगा? किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है GST आपका जो है था। ठीक है, ये जो है हाँ बता दें 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। कब हुआ था 101वां संविधान संशोधन? 2016 में। GST से संबंधित है। ठीक है, आइए हम आपको बताते हैं 102 हो गया। अब आपको बताते हैं 103 संविधान संशोधन। ठीक है, 101 हो गया ना, 102 बताएंगे। 102वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन देखिए 101 तक तो GST हो गया। बहुत पूछता है GST, मतलब GST किस संविधान संशोधन संबंधित है? 101 कब हुआ था? 2016 में। ठीक है, GST लिख लेंगे तो आप जान जाएंगे। 102 जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। लिख लीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कौन संविधान संशोधन? 102वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये 2018 में हुआ था। लिख लीजिएगा, ये 2वां संविधान 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है 102 संविधान संशोधन। अनुच्छेद अगर देखें 338 भी जोड़ा गया था। ठीक है, लिख लीजिएगा अनुच्छेद 338B
338 भी है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है। कब हुआ था? 102वां संविधान संशोधन 2018 में, ठीक है। 338 भी जोड़ा गया, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, इसको जानते रहिए आप लोग, अपना अधिकार भी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है? 338 बी में है। और जोड़ा कब रहा? 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, ठीक है। आइए आपको बताते हैं अनुच्छेद संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन क्या था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 103वां संविधान संशोधन क्या हुआ? इसमें आर्थिक आधार पर सामान्य लोगों को 10% का आरक्षण दिया गया। यानी आर्थिक आधार पर, सोचिए पहले, आर्थिक आधार पर सामान्य जातियों को 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय जो है, इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हुआ। कब हुआ? 103 संविधान संशोधन जो है इसमें हुआ है। कब हुआ? 2019 में हुआ, हाल ही ताज में 2019 में, लिख लीजिएगा 2019 में। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में दिया गया। हाँ, वही सामान्य लोगों के लिए, सामान्य जातियों के लिए, ठीक है। सामान्य जातियों के लिए आर्थिक रूप से एक मानक बनाया है। 8 लाख 10 लाख सालीना जिनकी इनकम हो, 8 लाख से कम हो, 8 लाख से जिनकी कम हो सालीना, उनको एक मानक को बनाया दिया गया है। उसी हिसाब से सामान्य जातियों को 10% आरक्षण दिया गया। कब? 103वां संविधान संशोधन 2019 में। मैं आपको बताते हैं 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन क्या है? 104वां संविधान संशोधन जो है, 104वां संविधान संशोधन जो है, इसमें जो है, जो आपको बताए थे, ये जो है एंग्लो इंडियन जो थे, ठीक है, एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? हटा। जो हमारे लोकसभा में सदस्य, जो आपको अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 331 बताए थे, उसमें अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या करता था? मनोनीत करता था। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था। आपको बताया जब अनुच्छेद 331 और 33 बताए थे, ठीक है। 331 में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, और राज्यपाल अनुच्छेद 333 और 31 में, 33 में और 30 में क्या था? लोकसभा में आरक्षण, और 32 में क्या था? विधानसभा में आरक्षण, ठीक है। ये आपको हम जब बताए थे, तो उसमें जो था एंग्लो इंडियन से संबंधित 104वां संविधान संशोधन द्वारा इनको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इन एंग्लो को हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को लोकसभा और राज्यसभा में जो स्थान तक को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति थी और राज्यपाल मनोनीत करता था, मनोनीत करता था, समाप्त कर दिया। अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि जो एंग्लो इंडियन की व्यवस्था थी क्या हो गया? समाप्त हो गया। कब हो गया? 104वां संविधान संशोधन। अब 105वां संविधान संशोधन चल रहा है अभी, तो इसका मैटर कोर्ट में भी है, ठीक है। 105वां जब कुछ और बताएंगे, ठीक है। जिसे कभी कभी संविधान संशोधन होता है, एक बार गया तो 127-27 बार पहुंचा है, लेकिन जिसमें राष्ट्रपति दस्तखत कर देते हैं तो वही एक्ट बन जाता है, वही माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन था। आज हम 44वां संविधान संशोधन से प्रारंभ किए। आपके सामने है 44वां संविधान संशोधन में 5 पॉइंट हम आपको बताए। उसके बाद 52वां बताया दलबदल से संबंधित। इसके बाद 56वां बताया गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया। 61वां बताया जो है 326 में मताधिकार जो 21 वर्ष घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 69वां बताया केंद्र शासित राज्य दिल्ली को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 70 विधानसभा और 7 लोकसभा सीट बनाया गया। 71वां जो है 3 भाषाएं जोड़ेंगे। 73वां ग्राम सभा से संबंधित है, इसमें 29 विषय दिया गया। 1992 में 74वां भी 1992 में हुआ था। ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है। 6वां 2002 में हुआ। 21 मौलिक कर्तव्य, 21 मतलब मूल अधिकार में जोड़ा गया। 51 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यानी माता पिता कर्तव्य 6-14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दिलाएं। और मूल अधिकार में क्या है? निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, 21 में। उसके बाद 52वां संविधान में 4 भाषाएं जोड़े गए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। फिर आ गई 57वां संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया, सहकारी समितियों से संबंधित है। जान ही रहे बांग्लादेश को भारत से ऋण संबंधित मिला था। 1 से 1 पूछता है जीएसटी किसमें है? चलिए 100 मतलब संविधान संशोधन 101 में हुआ। जीएसटी 2016 में। 102 कब हुआ था? ये 2018 में हुआ था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद 338 बी में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद में हाँ कब हुआ था? 102वां संविधान। तो 103 आपको बता ही दिए कि सामान्य लोगों के लिए नौकरियों में 10% का आरक्षण, और 104 एंग्लो इंडियन, ठीक है। 105 क्या है उस मैटर भी कोर्ट में है, उसको बाद में बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।